जिसे कहता है रजी अल्लाह। मैं नहीं मानता इन्हें, तू जिसे कहता है रजी अल्लाह। और छोड़ दुश्मन हैदर ओ बनी उमैया का मुल्ला, छोड़ दुश्मन हैदर ओ बनी उमैया का मुल्ला। और तेरी जिद है अगर ये तो मेरी भी जिद है, मेरी जुबान पर फकत विद अली एंड वलीउल्लाह। हदीस लगाई जाए ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्रिल्लाह। जिसे मैं बनाऊंगा वो कहेगा जो पूछना है पूछो। जिसे तू बनाएगा जब तक बेटी से मसला न पूछे सरकार आगे नहीं बढ़ेगी। अल्लाह ने कहा जिसे मैं बनाऊंगा हर मैदान में लापता होगा। सारा खतरा मैं मोल लूंगा। जिसे तू बनाएगा हर मैदान से लापता होगा। जिसे मैं बनाऊंगा 3 दिन में 4 किताबें पढ़ेगा। बुढ़ापे तक सूरह बकरा याद है। खड़े हो जाओगे तुमने दी कीमत नहीं। अल्लाह ने कहा जितने दी चाहे बना दे, लेकिन इतना याद रख जिसे मैं बनाऊंगा वो कैद खाने में भी अलैहिस्सलाम होगा। जिसे तू बनाएगा तब तो तार पर भी लानती होगा। नहीं यकीन है, नहीं यकीन है। चलो दलील देता हूँ। जिसे मैं बनाऊंगा वो बोरिए पर अलैहिस्सलाम होगा। जिसे तू बनाएगा कालीन पे बैठ के लानती होगा। दलील दूं? बैठा है कालीन पे, बैठा है तब तो काट के। हसन है अली के बोरिए से, खा रहा है दुनिया भर की ग़िज़ाएं, खाने के बाद भी पेट नहीं भर रहा है, लेकिन हसन है अली की सूखी रोटी से। भाई तो अली को पहचानते हो, सुनते हो। हसन है अली की सूखी रोटी से, खा रहा है रंग रंग के कबाब। हसन है अली के उस पानी से जिसमें सूखी रोटियां भीगती हैं। परेशानी इस बात की नहीं है कि मैं अच्छा खा रहा हूँ, परेशानी इस बात की है कि अली सूखी रोटी को खा रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया अपने सुख से दुख से परेशान नहीं है, दूसरों के सुकून से परेशान है। कैसे परेशान है? देखिए मौला फरमाते हैं, मेरे साथ चलिएगा थोड़ी देर। मौला फरमाते हैं कि जो तुमसे हसद करे उसका शुक्रिया अदा करो। मसलन कोई बात में आप लोगों से आके कहेंगे हर साल इन्हीं को क्यों बुलाते, बताइएगा मैं शुक्रिया अदा करूंगा। मौला फरमाने उसका शुक्रिया अदा करो। मौला हसद पे शुक्रिया? हाँ, इसलिए कि उसने अपने आप से तुम्हें बेहतर समझा। अगर बेहतर न समझता तो हसद न करता। हसद करने का मतलब ये है कि तुम्हें आगे समझ रहा है, खुद पीछे है। अगर आगे होता तो पीछे वाले से हसद कैसा? मसलन देखिए 2 चीजें, एक हसद एक रश्क। रश्क की तारीफ की है इस्लाम ने,
और हसद की मत की। हसद क्या है? बड़ी गाड़ी देखी किसी की, तन बदन में आग लग गई। किसी का बढ़िया घर देखा, बंगला देखा, आग लग गई। किसी की यहाँ सुकून देखा, आग लग गई। दो भाइयों को आपस में मुस्कुरा के बात करते देखा, आग लग गई। किसी को अच्छा तबर्रुक बांटते देखा, आग लग गई। अब अल्लाह कह रहा है कि ये लानती रास्ता, मासूमिन भी कह रहे हैं ये लानती रास्ता है। फिर कल रश्क करो। रश्क कैसे करें बोला? कहा किसी की बड़ी गाड़ी देखी, फौरन हाथ उठा के कहो परवरदिगार जब तू इसे दे सकता है तो मुझे भी दे सकता है, और तूने इसे दिया है तो मुझे भी अता कर, इसके साथ साथ मुझे भी अता कर। ये है रश। खा रहा है अच्छे खाने, हसद कर रहा है अली के बोरिए से। इसका मतलब वो समझ रहा है कि जो मंजिलत वहां है, नहीं फिर मुझे रुख मोड़ना पड़ेगा। अब मौला फरमाते हैं अबू ज़र, अगर कोई तुमसे हसद करे तो रोज सुबह उसके घर जाओ और उसको सलाम करो और कहो कि शुक्रिया। अब अबू ज़र ने अजीब सवाल किया, मौला हसद क्या है? कहा अल हसद याकुलुल ईमान कमा ताकुलुन नार वल हतम। अल हसद याकुलुल ईमान कमा ताकुलुन नार वल हतम। हसद ईमान को ऐसे खाती है जैसे आग लकड़ी को खाए। हसद और ईमान है अली की मोहब्बत। इसका मतलब हसद अली की मोहब्बत को खा लेता है। तो फैसला हुआ ना, जो हासिद है वो शिया नहीं। कहीं से बात गलत हो तो पूछ लीजिए ना। और जो शिया है वो हासिद नहीं। उससे पूछिए जो तख्त पे बैठा है अली की सूखी रोटी से हसद क्यों है? वो कहेगा मुझे पता है कि दुनिया को तो किसी सूरत से चक्कर में दे के बुला लेंगे, लेकिन जब आसमान वाले आएंगे तो यहाँ नहीं आएंगे। आसमान वाले आएंगे तो वहां आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। कैद खाने में भी अलैहिस्सलाम होगा, पेड़ियां पिन्हा तो अलैहिस्सलाम होगा, लंगर पिन्हा तो अलैहिस्सलाम होगा, इसलिए कि नूर कैद नहीं होता। मेरी बात आप तक पहुंच नहीं रही। नबी ने कहा था या अली अंता बिमंज़िलतिल काबा, तेरे विशाल काबे की है। ये राज ही न खुलता कि नबी ने काबा क्यों कहा। अगर हाथ से आखिरी हज के मौके पे नबी ने कहा बिलाल जी मौला का आज़ान दो, बिलाल अज़ान दो। बिलाल अली के इश्क में गर्क हो के सोच रहे हैं बिलाल को चाहिए बहाना। बिलाल को चाहिए बहाना। नबी अल्लाह भीड़ इतनी है हाथ कैसे उठाऊं, सलाम लगा हाथ कैसे उठाऊं। तो नबी ने कहा हाथ क्यों उठा रहा है? काबे की छत पे चला जा। बात नहीं पहुंच रही। इससे लोग अपने दरवाजे पर खड़ा नहीं होने देते थे। अली की विलायत ने काबे की छत पे खड़ा कर दिया। नबी अल्लाह एक कंफ्यूजन है, क्या है? ताज्जुब में हूँ, क्या करूँ? क्या हुआ बिलाल? क्या मदीने में अज़ान देता था वो काबे की तरफ मुंह करके? मदीने में अज़ान देता था वो काबे की तरफ मुंह करके। आज तो काबे की छत पे खड़ा है बिलाल, क्या करे? नबी ने अली का हाथ पकड़ा।
को देखता जा, अजान देता जा। अली कौन है? अली है काबे की रूह। और अगर रूह ना हो, किसी के बदन में रूह ना हो तो मुर्दा। अली है काबे की रूह। अली के बगैर जिंदा काबा चाहते हो? मैं एक बात ये सुनिएगा, खून जो है खान साहब वाला, तवक्को न करिएगा कि मैं अहले बैत के दुश्मनों के लिए कोई अच्छा लफ्ज भी बोलूंगा। किसी अच्छे कबीले का भी लफ्ज बोल दूंगा, ये नहीं है। अली कौन है? रूह है काबा, हाथ जुड़े। और हुसैन कौन है? अली के बेटे। विरासत में हुसैन है रूह काबा। अब खड़े भी हो जाओ तुम की कीमत में। ये बताओ, सन 61 हिजरी में जब हुसैन ने हज को उम्रे से बदला, कुछ लोग रुक के हज कर रहे थे, उनका हज हुआ? सुनोगे मुझे मारना, उनका हज हुआ? क्यों नहीं हुआ? तवाफ वही किया, काबा वही है, बैतुल्लाह वही है, जमीन वही है, गिलाफ वही है, चक्कर भी ज्यादा नहीं लगाए, चक्कर भी कम नहीं किए, तो हज क्यों नहीं हुआ? अरकान तो पूरे हो गए। कहने के किबला आपको पता नहीं है, चूंकि रूह काबा नहीं है। चूंकि रूह काबा नहीं है, तो मैंने कहा रूह काबा हुसैन है। कहा हुसैन है, तो हुसैन कहाँ गए हैं? कहा हुसैन गए हैं काबे को बचाने। सवाल कर लूं, आपको बचाना है तो मैं आपके पास रहूंगा, जन्नत चला जाऊंगा। साथ नहीं देंगे तो मुझे भी ये नहीं है कि मैं हीरा जला के आलू उबालूं। तड़प के लगाइए और भाई माना ना रहो। उस वक्त का हज था हुसैन के साथ जाना। हुसैन के साथ जाना। ये तो चक्कर लगा रहे थे ना, वो खाली चक्कर लगा रहे थे, उन्हें ये पता नहीं था कि हुसैन के पीछे पीछे काबा करवाना चला गया।
हज किया, मैं सबको इजाजत दे रहा हूँ, उससे पूछ सकता है जो भी पूछना चाहे। हज किया लेकिन अल्लाह ने टाइटल छीन लिया, हज नहीं होगा। हुसैन के साथ क्यों नहीं गए? हुसैन के साथ जाना चाहिए था। ये है हज किया इन्होंने, हज नहीं हुआ। लेकिन मैंने अजीब मंजर देखा, नमाज हो रही है, सईद और जुहैर आगे खड़े हैं। उसे नहीं कहते जो सच बोले, सिद्दीका और सिद्दीक उसे कहते जो बोल दे और सच हो जाए। सिद्दीका उसे कहते कि कपड़े न दिए गए हों, कपड़े न दिए गए हों, लेकिन अगर सिद्दीका कहते उन्होंने हज किया, अल्लाह ने टाइगर छीन लिया। हुसैन के बगैर तुमने हज किया, तुम हाजी नहीं। यहाँ हुसैन नमाज पढ़ रहे, सईद तो है तीर रोक रहे, सिद्दीक के मुंह से जुमला निकला, अल्लाह तुम्हें नमाज गुजारों में शुमार करे।